बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, हम सफ़र खूबसूरत ना भी हो मगर कदर करने वाला होना चाहिए, क्योंकि घर पैसे और मुलाकात से नहीं बल्कि मोहब्बत और इत्फाक से बनते हैं। मिस्री खाने से याददाश्त तेज़ होती है। सोने से पहले थोड़ी देर चहलकदमी करने से दिल की बीमारी नहीं होती। मटर खाने से जिल्द नरम व मुलायम हो जाती है। करेले की सब्ज़ी खाओ, सेहतमंद रहोगे। अगरबत्ती घर में जला लो, घर से नहुसत हमेशा के लिए चली जाएगी। अगर आपको रात को सोने से कबल दूध पी लें, आपको बेहतरीन नींद आएगी। जब आपको गुस्सा आ जाए, दुरूद शरीफ पढ़ो, गुस्सा दूर हो जाएगा। बकरे का गोश्त हफ्ते में एक बार ज़रूर खाओ, बूढ़ा भी जवान हो जाएगा। गाजर खाकर दूध पीने से अक्ल में इजाफा होता है। चिकंदर खाने से दिमाग की रगें मजबूत होती हैं। जिगर की खराबी में फालसे का इस्तेमाल फ़ायदा मंद है। जिस औरत की उम्र 40 साल से बढ़ जाए वो माल्टे का रस और चिकंदर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करे। रात के खाने के बाद मीठा खाने से रुक जाएं, क्योंकि ये आपके बदन में सोने के अमल को मुतासिर करता है। सुबह के वक्त रोज़ाना शबनम के कतरों पर चलने से ब्लड प्रेशर का मसला हल हो जाता है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। भिंडी का सालन हफ्ते में 2 बार खाओ, पेशाब की रुकावट दूर होगी। दांतों से नाखून काटोगे, नज़र कमज़ोर होगी। आंखों की सूजन के लिए अर्के गुलाब इस्तेमाल करें। शुगर के मरीज़ खीरा ज़रूर खाएं। हरी मिर्च बदन में खून जमने नहीं देती। कच्ची अदरक चने की दाल के बराबर खाने से चर्बी नहीं बढ़ेगी। नीम के पत्तों का रस बदन पर मसल लेने से हारिश ख़त्म होती है। चने की दाल खाओ, बुखार उतर जाएगा। छोटे बच्चों को खांसी का मसला हो, छोटी इलायची पीस कर खिला दें, खांसी ख़त्म हो जाएगी। सोते वक्त रोगने बादाम दूध में डालकर पीने से कब्ज़ ख़त्म होती है। सब्ज़ धनिया सूंघ लेने से ज़्यादा छींकें आना बंद हो जाती हैं। 3 चीज़ें अक्ल में इजाफा करती हैं: चंबेली का फूल, बादाम और खजूर। चावलों को दोबारा गर्म करके खाने से जिस्मानी बीमारियां जन्म लेंगी। मेहनत तलब काम करने के बाद 1 गिलास गन्ने का जूस पीने से सारी जिस्मानी थकावट दूर हो जाती है। जिन लोगों की निगाह कमज़ोर हो उनको शलजम ज़रूर खाने चाहिए। आड़ू जिस्म में खून की गर्दिश बढ़ाता है, आंखों के लिए मुफीद है। असर और मगरिब के दरमियान ताज़ा जलेबियाँ खाएं, दिमागी कमज़ोरी दूर होगी। थकावट को कम करना है, दिन में 8 गिलास पानी हर सूरत में पिया करें। रात को अंजीर पानी में भिगो दें, सुबह पी लिया करें, बाल गिरना बंद हो जाएंगे। बगल में प्याज रखकर सोने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। कामयाब लोग अपने फ़ैसलों से दुनिया तब्दील कर देते हैं। कमज़ोर लोग दुनिया के डर से अपने फ़ैसले बदल देते हैं। कटा हुआ नींबू फ्रिज में रखने से तमाम किस्म की बदबू ख़त्म हो जाती है। अनार के पत्ते चबाने से दिल के खराब बाल भी ठीक हो जाते हैं। मलट्ठी और गुड़ मिलाकर खाने से बुढ़ापे में हाथ पाँव नहीं कांपते। खड़े होकर हारिश करने से हारिश बढ़ जाती है। मकई के गेंदे की आग पर चावल बनाने से चावल मज़ेदार बनते हैं। अमरूद के पत्ते चबाने से ज़हनी टेंशन ख़त्म होती है। नबीना अफराद आम इंसान की तरह ख्वाब नहीं देखते। रोज़ाना नहार मुँह 1 गिलास पानी पीने से ज़िंदगी भर होंठ नहीं फटते। अपने बालों को शैम्पू करने के बाद ग्रीन टी वाले पानी से धोएं। इससे आपके बालों की खुश्की दूर हो जाएगी, बालों में चमक आ जाएगी। खामोश रहने से अक्ल में इजाफा होता है। अगर काकरोच वगैरह और चींटियों से परेशान हैं, फर्श पर चौक की लकीर खींच दें, कीड़े नहीं आएंगे। बाल जल्दी लंबे करना चाहते हैं, चावलों वाले पानी से सार को धो लिया करें। सौंफ नहार मुँह चबा लिया करें, नज़र तेज़ हो जाएगी। दिमाग को तेज़ करना है, बकरे के सार वाला गोश्त खाएं। जो लोग गुस्सा ज़्यादा करते हैं इनका जिगर खराब हो जाता है। जिन लोगों के गुर्दे कमज़ोर होते हैं इनको अंधेरे से खौफ आता है। जो लोग मिट्टी के बर्तन खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं इनको कोई बीमारी नहीं आती। जो लोग मोटे हैं, अपना वज़न कम करना चाहते हैं, नींबू का अचार खाया करें। अगर मसाने की कमज़ोरी हो, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करने से मसाने की कमज़ोरी दूर हो जाती है। मुंह खोल कर सोने वाले लोग दिमागी टेंशन का शिकार होते हैं। हर नमाज के बाद 3 बार आयतल कुर्सी पढ़ने से रिज़्क के अंदर बरकत आती है। नाश्ते में ज़्यादा मीठे के इस्तेमाल से दांत जल्दी गिर जाते हैं। जो ज़्यादा तेज़ चलते हैं वो अपने घर में ज़्यादा मेहनती होते हैं। ज़्यादा पालक खाने से ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है। अनार आंतों की सेहत के लिए मुफीद है। मिट्टी के प्याले में ऊँटनी का दूध डालकर पीने से बदन की ताकत में इजाफा होता है। ख्वाब में बकरी नज़र आए, जान लो आपके रिज़्क में बरकत होगी। मिस्री खाने से याददाश्त तेज़ होती है। करेले की सब्ज़ी खाओ, सेहतमंद रहोगे। अक्सर लोग गुटखा और तंबाकू नोशी के आदी होते हैं। इसकी वजह से इनके मुंह से बदबू और मसाइल पैदा होते हैं। वो लोगों को चबाएं, तमाम मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। जिस्म में खून की कमी को दूर करने के लिए नहार मुँह एक उम्दा पका हुआ आड़ू खा लें।
आधे घंटे के बाद 1 गिलास दूध पी लें। लौंग को मुंह में रख कर चूस लेने से खांसी आना बंद हो जाती है। अपने महबूब इंसान के साथ आपकी ज़िंदगी को बढ़ा देते हैं, आपकी टेंशन में कमी लाते हैं। बालों में दूध मसल लेने से बालों की जड़ें और जिल्द को ग़िज़ाइयत मिलती है। बालों को शैम्पू करने से कबल अंडा लगा लेना मुफीद है। गरम गरम खाना खाने से मैदे की कमज़ोरी हो जाती है। अदरक से ज़्यादा इस्तेमाल करने से सीने की जलन और मैदे की तेज़ाबियत का बायस बनती है। नीम गर्म दूध में रोगन बादाम डालकर पीने से कमज़ोरी ख़त्म हो जाती है। अगर आंतों में ज़ख्म है, बेर का इस्तेमाल फ़ायदेमंद है। कद्दू खाने से नींद पुरसकून आती है। चेहरा धोने से कबल चेहरे पर नींबू और खीरे का रस लगाओ, सारी ज़िंदगी चेहरे पर जुड़ियाँ नहीं आएंगी। काफ़ी के ज़्यादा इस्तेमाल इंसान को बेदार करने में मुयस्सर है। सर में जहाँ गंजपन हो वहाँ पर धनिए का रस लगाने से बाल आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हो जाते हैं। बच्चों को ज़्यादा फीडर पिलाने से बच्चों के पट्टे कमज़ोर होते हैं। अक्सर औक़ात बच्चे देर से बोलना शुरू करते हैं, इसलिए बच्चों का फीडर जल्दी छुड़वा देना चाहिए। दही में अदरक का छिलका और गाजर का छिलका मिलाकर चेहरे पर लगाने से चेहरा 20 साल जैसा नज़र आने लगेगा। गला ख़राब हो जाए, सरसों के तेल से मालिश करने से अफाका होगा। जिन अफराद को ब्लड प्रेशर का मसला हो, जब भी नहाएं बाद में 1 गिलास पानी पी लें, सारी ज़िंदगी ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला अफराद थोड़ी सी मूंगफली खिलाने से कैंसर का खतरा कम हो जाता है। जिस्मानी दर्द, बदन की अकड़न के लिए लहसुन का इस्तेमाल फ़ायदेमंद है। प्याज के अर्क में शहद मिलाकर खाने से पुरानी खांसी ख़त्म हो जाती है। प्याज का रस निकाल कर दाग धब्बों पर लगाने से अफाका होगा। प्याज का अचार बदन में खून की कमी को पूरा करता है, बदन के जहरीले मादों को खारिज करता है। मैदे की तेज़ाबियत में खजूर खाने से तेज़ाबियत ख़त्म होती है। चेहरे को पानी से गीला करके इससे हल्का सा मसाज करने से दाने ख़त्म हो जाएंगे। पेट की दवाइयाँ खाने से तेज़ खाने से पेट ठीक नहीं होगा। बादाम, केला, किशमिश दूध में डालकर खाने से मर्दाना कमज़ोरी दूर हो जाएगी, बेपनाह ताकत मिलेगी। एलर्जी में अदरक की चाय पीना फ़ायदेमंद है। काला नमक चाटने से उम्र में इजाफा होता है। एलर्जी का मसला हो, दही के अंदर खीरा डालकर खा लो, हर किस्म की एलर्जी से निजात मिल जाएगी। नारियल का तेल इस्तेमाल करने से बंदे के अंदर कमज़ोरी और सुस्ती ख़त्म होती है। मैदे की जलन का मसला हो, 1 गिलास दूध में खजूर डालकर पी लो, मैदे की जलन फौरी तौर पर दूर हो जाएगी। बकरे की मिख खाने से जिस्म में ताकत उभर आती है। दांत गिरते हों या हिलते हों, नीम की मसवाक करो। जो भी दवाइयाँ ज़ुबान को कड़वी लगे, जान लो इनके अंदर सेहत और खूबसूरती के हज़ारों हज़ायर मौजूद हैं। अनार मैदे की सोजिश, दिल के दर्द में अक्सीर है। निज़ाम इंतज़ाम की खराबियों को दूर करता है। गन्ने का रस जिस्म में ठंडक का एहसास पैदा करता है। प्याज की शिद्दत को कम करता है, दिल और दिमाग को फ़र्क बख्शता है। दुबले पतले अफराद के लिए गन्ने का रस भी मुफीद है, कमज़ोरी को दूर करता है। नक्सीर का खून अगर बार बार बहता हो, दिमाग कमज़ोर होने की अलामत है। अगर जापानी फल खाया जाए, मरीज़ तंदुरुस्त हो जाएगा। शलजम भूख को बढ़ाता है, ये कब्ज़ कुशा है, जिस्म को ताकतवर बनाता है, बदन की कमज़ोरी को दूर करता है। शलजम साफ़ खून पैदा करता है, जिगर को ताकत देता है, जिगर की पथरी को तोड़ता है। शलजम खाने वाले को कमर दर्द और गुर्दे का दर्द नहीं होता, इससे खून साफ़ हो जाता है। घर में जो भी चीज़ बनाएं, बांस की जड़ का सफूफ 1 या 2 चुटकी डाल दें, इंशाल्लाह कद बांस की तरह तेज़ी से बढ़ने लगेगा। 1 चम्मच हल्दी को नीम गर्म दूध में डालकर पीने से रंग सुर्ख सफ़ेद हो जाता है, चेहरे के दाग धब्बे दूर हो जाती हैं। सर के बालों में तेल लगाने से बालों में चमक आती है, खुश्की ख़त्म हो जाती है। गंदम के आटे की रोटी खाने से मैदा मजबूत होता है। खाना खाने के बाद सिर्फ आधा चम्मच सौंफ खा लो, आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी। हाथ पाँव सून होने का मसला हो, 1 चम्मच शहद और अदरक का रस, नींबू का रस 1 गिलास पानी में डालकर पी लो, इंशाल्लाह अफाका होगा। चावलों के उबले हुए पानी से बाल धोने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। नहार मुँह इसबगोल का छिलका पीने से जिस्म की फालतू चर्बी पिघल जाती है। बेर खा लिया करो, ये दिल और हड्डियों के लिए फ़ायदेमंद हैं। शर्म की कशिश हुस्न से ज़्यादा होती है। माँ बाप की खिदमत से दोनों जहानों में अज़मत मिलती है। औलाद के लिए जो भी चीज़ घर में लाओ, पहले लड़की को दो, फिर लड़के को। दुनिया में सबसे ज़्यादा खतरनाक गुस्सा जवानी का है। किसी का दिल ना दिखाओ, क्योंकि तुम भी दिल रखते हो। आंखों के सामने अंधेरा चाहता हो या चक्कर आते हों, सर की खुश्की हो या दिमागी कमज़ोरी, भूल जाने का मसला हो, नाक में सरसों का तेल लगाएं। नाक में सरसों का तेल लगाना जिस्म की सुस्ती, काहली, ढीलेपन को दूर करता है और निगाह को भी तेज़ करता है। सर की जुओं को बआसानी निजात के लिए थोड़ा सा कपूर सरसों के तेल में हल करके बालों में लगाएं, जुएं मर जाएंगी। उल्टी या पेट में दर्द हो, बड़ी इलायची चबा लें और फ़ौरन आराम आ जाएगा। जिन लोगों को अपना मैदा ठीक करना है, वो खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खा लिया करें।
صبح کے وقت پرندوں کی آواز سننے سے کانوں کی سماعت تیز ہوتی ہے، دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو بھوک کم لگنے کی پرابلم ہے، نہار منہ ایک کچی گاجر کھا لیں۔ درخت کے سائے میں پیشاب کرنے سے آپ پر بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ کھانے کے بعد ایک کھجور کا دانہ منہ میں ڈالو، کھانا ہضم ہو جائے گا۔ بڑے جانور کی ہڈیوں کا گودا کھانے سے آپ کی قوت زیادہ بڑھ جائے گی۔ سفید نمک کی جگہ کالا نمک استعمال کرنے سے اللہ صحت عطا کرے گا۔ پیشاب کی بیماریوں میں گنے کا رس پینا مفید ہے۔ دبلے پتلے لوگ گنے کا رس استعمال کریں، اس کے باقاعدہ استعمال سے کمزوری دور ہوتی ہے۔ جیسے دودھ کے ساتھ دودھ کی سفیدی جڑی ہے، شہد کے ساتھ شہد کی مٹھاس جڑی ہے، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں میں دنیا اور آخرت کی کامیابی جڑی ہے۔ کدو کے بیج کھانے سے بال لمبے ہوتے ہیں۔ زیادہ اجوائن استعمال کرنے سے جگر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ موٹی عورت ناک میں نیمبو کا رس ڈال لے، ہفتے میں وزن کم ہو جائے گا۔ پھٹکری کے اوپر انڈے کی سفیدی لگا کر چہرے پر لگائیں، جھریاں ختم ہوں گی۔ ٹنڈے کھاؤ، معدے کا درد نہیں ہوگا۔ حاملہ عورت بچے کا رنگ سفید کرنا چاہتی ہے، زیادہ سے زیادہ انار کا جوس پیے۔ سخت داغوں میں سفیدے کے پتے رگڑو، داغ ختم ہو جائیں گے۔ کلونجی کے 5 دانے نہار منہ کھانے سے جسم کی فالتو چکنائی کم ہوتی ہے۔ سورج مکھی کے تیل دل کے پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے۔ چہرے پر بڑھاپا نظر آئے، انار کا جوس پی لو۔ 50 گرام سفید تل، ان کے ہم وزن مصری لے کر رات کو سوتے وقت 1 چمچ کھائیں، مثانے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ روزانہ نہار منہ فال سے کھانے سے معدے کی تیزابیت ختم ہوتی ہے۔ ناخنوں کا رنگ پیلا ہو، یہ یرقان کی نشانی ہے۔ انڈوں کا ابلا ہوا پانی ضائع نہ کریں، بلکہ اس سے چہرے کو دھو لیں تو چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ جب بھی کہیں درد ہو، 7 بار سورۃ ناس پڑھ کر وہاں پر دم کریں، انشاءاللہ درد ختم ہو جائے گا۔ جو مرد یا عورت وہم کی بیماری کا شکار ہیں، وہ یا سلام و روزانہ 136 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیں، صرف 40 دن پڑھیں، انشاءاللہ فاقہ ہوگا۔ آم کا رس استعمال کرنے سے گردے کا درد، دل کی کمزوری، قبض، جگر کی خرابی ختم ہوتی ہے۔ ملتانی مٹی کے پیڑے بنا کر کمرے میں لگاؤ، چھپکلیاں نہیں آئیں گی۔ جسم میں کسی بھی باعث گرمی ہو، ہاتھ پاؤں جلتے ہو، خشک دھنیا اور مصری ہم وزن ملا کر سفوف بنائیں۔ آدھا چائے کا چمچ دن میں 2 سے 3 بار پانی کے ہمراہ استعمال کریں، جسم کی تمام گرمی زائل ہو جائے گی۔ کیلا بندے کی توانائی میں اضافہ کرتا ہے۔ انگور خون کی نالیوں میں آرام دیتا ہے۔ مہمانوں کو اندھیرے میں مت بٹھاؤ، ورنہ گھر سے برکت اٹھ جائے گی۔ جس عورت کی گردن پر بال ہوں، وہ عورت اکثر بیمار رہتی ہے۔ جس عورت کے کان کے پیچھے بال ہوتے ہیں، ایسی عورت بدقسمت ہوتی ہے۔ جس عورت کی ٹانگوں پر زیادہ بال ہوتے ہیں، ایسی عورت بیٹی جنم دیتی ہے۔ خواب میں آم کا دیکھنا، خوشی ملے گی، بیٹا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ سیکشن میں اللہ کا نام ضرور لکھیں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ سوتے وقت ناک میں بادام کا تیل کے 3 قطرے ڈال لو، جلد خوبصورت ہو جائے گی۔ نہانے سے پہلے ناریل کے تیل کی مالش کرو، جلد بہترین ہو جائے گی۔ ایلو ویرا جیل میں ہلدی شامل کر کے چہرے پر لگاؤ، داغ دھبے دور ہوتے ہیں۔ گرمی دانے ستاتے ہوں، نیم کے 11 کونپلیں پانی کے ساتھ کھائیں، انشاءاللہ گرمی دانے ختم ہو جائیں گے۔ روغن زیتون جسم کو توانائی بخشتا ہے، اس کی مالش کرنے سے بدن کو حرارت ملتی ہے۔ اگر پیشاب رک رک کر آتا ہو، زیادہ سے زیادہ گنڈیریاں کھائیں۔ باجرے کی روٹی انسان کے جسم کو چاقو چوبند رکھتی ہے، جسم کی چربی کم کرتی ہے۔ پیاز کاٹ کر اگلے دن کے لیے استعمال نہ کریں، پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ پودینے کے پتے چہرے پر رگڑنے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ دالوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنے سے انسان جسمانی طور پر فٹ رہتا ہے۔ نیمبو پانی روزانہ پینے سے پیٹ کی چربی تیزی سے کم ہوتی ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو، 7 کھجوروں لو، اس پر 21 بار استغفار، 21 بار لا حول ولا قوت، 21 بار یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو اول آخر درود شریف پڑھ کر پھونک مارو، کسی غریب کو دے دو، جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ اپنا مسئلہ کسی دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے سے آدھا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ قد بڑھنا رک جائے، نہار منہ روزانہ لٹکیں، قد دوبارہ بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ خالی پیٹ پانی پینے سے گردے صاف ہوتے ہیں، جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے۔ روٹی کے اندر دودھ ڈال کر کھاؤ، اس سے بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ نہار منہ 1 چٹکی کالا نمک کھانے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ اگر رات کو سوتے وقت 1 چمچ زیتون کا تیل پیا جائے، شوگر ہمیشہ کے لیے کنٹرول میں رہے گی انشاءاللہ۔ گنے کا جوس پینے سے ہاضمہ ٹھیک ہوتا ہے۔ جو بندہ کھانے کے بعد گڑ کا استعمال کرتا ہے، اس کا ہاضمہ اور معدہ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ گڑ کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے۔ مولی کا پانی چہرے پر لگانے سے داغ دھبے دور ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی بدن کو کمزوری محسوس ہو، دودھ میں کھجور پکا کر کھا لیں۔ اگر بہت زیادہ بلغم ہے تو سوتے وقت سر کے نیچے زیادہ تکیے رکھ لینا بہتر ہے۔ سیدھا لیٹ جانے سے بے سکونی بڑھتی ہے، کیونکہ اس طرح محسوس ہوتا ہے بلغم گلے میں جمع ہو رہی ہے۔ شہد کی مکھیوں کے اتفاق سے شہد بنتا ہے۔ اللہ نے اتفاق میں کتنی لذت رکھی ہے۔ دانت ہل رہا ہے، دانت پر برف اور کالی مرچ کا ٹکڑا کچھ دیر کے لیے رکھ دیں، دانت کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔
جلد پر نمک کا مساج کرنے سے جلد چمکدار ہوتی ہے، بے رونقی ختم ہوتی ہے، جلد نرم و ملائم اور خوبصورت ہو جاتی ہے۔ نہار منہ دودھ کے ساتھ سیب کھانے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ جو لوگ نرم دل کے ہوتے ہیں وہ جلدی رو دیتے ہیں۔ اگر آپ کے بال زیادہ جھڑتے ہیں، سر کی رگیں نظر آتی ہیں تو مچھلی کے آئل والے کیپسول لے کر ایک کیپسول دہی میں ملا کر بالوں میں لگا لیں۔ اس سے بال جھڑنا رک جائیں گے، نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر سوتے وقت منہ کھول کر سونا پڑے، اس کی وجہ ناک کے گردود بند ہے۔ رات کو کھانے کے بعد 3 الائچی صرف 2 کپ پانی میں ابال لیں۔ جب پانی 1 کپ رہ جائے چھان کر پی لیں، مجرب نسخہ ہے۔ اگر آپ کا گلا بیٹھ جائے، 1 گلاس پانی میں 2 چمچ سونف ڈالیں، دال چینی بھی شامل کر لیں۔ اس قہوے کو 2 سے 3 بار استعمال کرنے سے افاقہ ہوگا۔ ہونٹ گلابی کرنے کے لیے ویزلین میں نمک ملا کر آدھے گھنٹے کے لیے روزانہ لگائیں، پھر دھو لیں۔ دودھ کی بلائی کا کچھ دیر مساج کریں، ہونٹ گلابی ہو جائیں گے۔ جلد کے امراض سے بچنے کے لیے نہاتے وقت آخر میں ٹھنڈا پانی بدن پر ضرور بہائیں۔ گھر کے اندر کبوتر اور بلی اچانک آ جائیں، سمجھ جائیں تمہاری قسمت کھلنے والی ہے۔ صبر کرنے میں اور صبر آنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ صبر کرنے سے انسان مضبوط ہو جاتا ہے، صبر آتے آتے انسان خاموش ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔